श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपराम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि श्री विद्यापति महाशय बैठे हैं कुश के आसन पर और भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन करते हुए उन्होंने सुना कि कुछ लोग भगवान के संपर्क में बातें कर रहे हैं। तो भगवान के संबंध में ये जो चर्चा हो रही ये उनके कानों में गया और उन्होंने सोचा कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। वो तो नील पर्वत के नीचे बैठे थे, पर्वत के पश्चात भाग से आ रहे हैं। तो वो उधर धीरे धीरे करके चलने लगे। पहले उन्होंने कथा सुनी। कथा की बहुत महिमा है शास्त्रों में, क्योंकि कथा ही भगवान के संबंध में हमको परिचित कराता है। तो पहले श्री रामचरितमानस में कहा जा रहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने देवताओं के समान दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अपने कानों से हरि की कथा नहीं सुनी, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो उनका कान कैसा है? सांप की बिल के समान है। अनुरूप भाव से श्रीमद् भागवत में सुत सौनक संवाद में श्री शुद्ध गोस्वामी भी यही बात कह रहे हैं। और भगवान की कथा की महिमा क्या है? श्री सीता महारानी जब अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर हैं। और जब सीता जी महारानी को देखती हैं, सोछन कपिहि कलप समबीता, देखी परम बिरहा कुल सीता। सोछन कपिहि कलप समबीता। तो उनको कल्प के समान लगा सीता जी महारानी को जब वो देखती हैं कि दुखी बैठी हैं। तब उन्होंने क्या किया? रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब राम जी का गुणगान करने लगे, राम कथा कहने लगे, तब उसको सुनते ही श्री सीता महारानी का दुख भाग गया। जब महाराज श्रीमद् भागवत में महारास मंडल में जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं के पास से अंतर्धान हो जाते हैं, तब ब्रजांगनाएं कहती हैं भगवान की कथा की महिमा प्रकट करते हुए, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, भ्रूभि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी जो कथा है ये उत्तप्त जीवन को, जीवात्माएं जो सांसारिक जंजाल में जकड़े हुए हैं और सांसारिक उत्ताप से वो जल रहे हैं, और उनसे वो आपकी जो कथा है वो शांति प्रदान करता है, छुटकारा दिलाता है। तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। सारे पापों का हरण करने वाला है। श्रीमदाततम, आहा श्रीमदाततम, सारे कल्याणों की जननी है, कल्याण का प्रदाता है। श्रवण मंगलम, कानों के लिए मंगलदायक है। और जो लोग आपकी इस कथा का गायन करते हैं, आलोचना करते हैं और जो आयोजन करते हैं, वो सब अत्यंत बड़े दानी हैं। तो इस तरह से कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम नवधा भक्ति के प्रसंग में माता शबरी को कहती हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो है कि संतों का संग करो और उनसे भगवान की कथा सुनो।
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रीति। और श्रीमद् भागवत में भी श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति के प्रसंग में पहली भक्ति है श्रवण, पहले सुनो भगवान की कथा। ये जो भगवान की कथा सुनने की क्या महिमा है, भगवान की कथा सुनने से भगवान के संबंध में हमको पता चलता है और हमारा भगवान का संबंध क्या है इसके संबंध में पता चलता है। यानी जो सृष्टा है उनके बारे में पता चलता है और उनकी रचाई हुई सृष्टि के बारे में पता चलता है। सृष्टि का सृष्टा से क्या संबंध है यह भी पता चलता है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो भगवान की कथा है ये है चर्चा विग्रह। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, भगवान आकर चित्त में विराजमान हो जाते हैं। तो मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जो मंदिर में जो भगवान का पूजा होता है वो हो अर्चा विग्रह है, यानी पूजा करने योग्य मूर्ति है और उसकी पूजा होती है, उसका नाम है अर्चा विग्रह। और भगवान की जो कथा है वो है चर्चा विग्रह। तो चर्चा विग्रह सुनने से अर्चा विग्रह की महिमा को जाना जा सकता है और केवल अर्चा विग्रह के रूप में जो भगवान है उनके बारे में, उनके संबंध में, अपने संबंध में, उनसे उनका संपर्क और समग्र सृष्टि के साथ सृष्टा का संबंध यह भी जानने को मिलता है। तो भगवान की कथा की महिमा श्रीमद् रामायण महात्म्य, भागवत महात्म्य, भगवान की कथा की महिमा भिन्न भिन्न रूपों से शास्त्रों में वर्णित है। तो पहले उन्होंने कथा सुनी, फिर जाकर दर्शन किए कौन लोग ये बातें कर रहे हैं। देखा कि वो चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। क्योंकि भगवान के परमधाम में जो पार्षद होते हैं वो भी चतुर्भुज स्वरूप होते हैं। वो नित्य वैकुंठ है और ये मर्त्य वैकुंठ है। पुरुषोत्तमाख्याम सुमहत् क्षेत्रम परम पावनम यत्रास्ते दारवतनुः श्रीशो मानुषलीलया। और इसी भाव से वो दर्शन कर रहे थे, तभी और एक महात्मा का दर्शन हुआ जो पर्वत के ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे और उनके अंग में भगवान का प्रसादी चंदन लगा हुआ है। सारे अंगों में चंदन चर्चित है और उनको देखकर विद्यापति जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि हरिजन मिले तो हरि तो अवश्य ही मिलेंगे। ये उनकी आशा, ये उनके मन में भावना हुई, उनके मन में आशा का उत्पन्न हुआ। ये जो आ रहे हैं यह है श्री विश्वावसु जी। श्री विश्वावसु जी कौन हैं? ये शवरों के राजा हैं और जो शवर द्वीप हैं उसके राजा हैं, उसके मालिक हैं और महान वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान श्री नील माधव के वो पुजारी हैं, सेवक हैं, उपासक हैं। और आकर के दर्शन किया श्री विद्यापति जी का, उनसे परिचय पूछा। विद्यापति जी ने बताया कि मैं अवंती नगर में निवास करने वाले, उज्जैनी में निवास करने वाले श्री इंद्रद्युम्न महाराज का मैं पुरोहित जी का छोटा भाई हूँ। और मुझे उन्होंने पहले सुना एक तीर्थ यात्री सन्यासी से कि भगवान यहाँ साक्षात विराजमान हैं, चर्म चक्षु से उनका दर्शन किया जा सकता है। तो महाराज को तो बड़ी उत्कंठा हुई कि भगवान का दर्शन करेंगे और उनकी इच्छा है वो सपरिवार पूरे राज्य सहित अपने वैभव सहित यहाँ पर पधारेंगे और भगवान श्रीहरि की एक विशाल मंदिर निर्माण कराएंगे और उनकी बहुत से पूजा सामग्री सहित उनकी सेवा करेंगे। तो पहले मुझे भेजा गया है कि मैं देख लूं कि वो स्थान कौन सा है, भगवान का दर्शन कर लूं और वो स्थान कौन सा है, कहाँ वो रहेंगे, ये सब जाकर उनको बताऊंगा तो वो यहाँ पधारेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है कि मैं भगवान का दर्शन करूं। तो श्री विश्वावसु जी कहते हैं आप क्या लेंगे? आप पहले फल आपको भोजन कराऊं कि कुछ रसोई बना दूं, आप अन्न का भोजन करेंगे? तो पहले आतिथ्य सत्कार तो किया, पाद्य अर्घ्य आचमनीय शास्त्रीय शैली से आतिथ्य सत्कार किया। श्री विद्यापति जी बोले ना मुझे फल से कोई प्रयोजन है, ना अन्न से कोई प्रयोजन है, मुझे तो केवल हरि के दर्शन से ही प्रयोजन है। आहा, मेरी तो यही इच्छा है कि भगवान का ही दर्शन हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा जा रहा है भ्रातृ दर्शन लालसा। भरत जी कहाँ जा रहे हैं? भाई के दर्शन के लालसा से
भाई कौन है? राम है। राम दर्शन लालसा, श्रीमद् भागवत में कहा गया कृष्ण दर्शन लालसा। तो ये लालसा है, तो उसी के उद्देश्य से जा रहे हैं। अर्थात भगवान के दर्शन का लोभ भगवान की भक्ति बढ़ाता है। तो हरि का दर्शन करना है मुझे। तो विश्वावसु जी सोच रहे हैं, बहुत प्राचीन काल से हमने अपने पूर्व पुरुषों से ये बातें सुनी हैं कि एक अवंती नगर से एक राजा आएंगे, उनका नाम है इंद्रदम्न। वो यहाँ आएंगे तो वो उनके आने से पहले भगवान अंतर्धान हो जाएंगे, स्वर्णमयी वालुका में अपने आप को छिपा लेंगे। और फिर जब श्री इंद्रदम्न महाराज यहाँ पहुँचेंगे और सहस्र अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो सहस्र अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान फिर दारूमय स्वरूप में प्रकट होंगे। तो ये सब उन्होंने सुन रखा था, लेकिन जो महीपति इंद्रदम्न भगवान के ये नील माधव स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये सब उन्होंने सोच रखा, सुन रखा था। अभी फिर सोच रहे हैं क्या करूं, इनको बता दूं या नहीं बताऊं। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये भी शास्त्रीय शैली है। वो भगवान के भक्त है, बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं, सेवा का लोभ होता है। कोई भी उपासक भगवान के सेवा के लोभ को कैसे त्याग सकता है, कैसे? क्योंकि मैं अगर बता देता हूँ तो सब लोग जान जाएंगे भगवान यहाँ हैं। आज तक तो गुप्त रूप में है, यहाँ गुप्त रूप से तो जनार्दन की सेवा हो रही है। कहाँ पता चलता है किसी को, कोई नहीं जानता है इसके बारे में। लेकिन इनको अगर दिखा देता हूँ तो सब जान जाएंगे, प्रकट हो जाएगा। उन्होंने तो सही सोचा भक्त के हिसाब से। फिर उन्होंने सोचा नहीं, ये तो एक तो ब्राह्मण है और फिर अतिथि हैं। ब्राह्मण यूं ही तो मनुष्य समाज के गुरु हैं, और ये फिर अतिथि हैं, और फिर राज पुरोहित हैं। स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न भी इनको प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इहलोक और परलोक शास्त्रीय शैली सबको मिलाने से यही सिद्धांत निकलता है कि इनको हरि का दर्शन, भगवान का दर्शन कराना चाहिए। और फिर प्राचीन जनश्रुति तो हमने सुना ही रखा है कि भगवान ये लीला करने वाले हैं। तो अभी उसकी भूमिका प्रस्तुत होने जा रही है। तो हम कौन होते हैं इसमें बाधा डालने वाले। तो ये उन्होंने सोचा, और फिर आगे क्या किया ये हम श्रवण करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।